दुनिया के 5 महफूज तरीन मुल्क जहां कोई एटम बम नहीं चल सकता। नंबर 5 पर है भूटान। भूटान एक छोटा सा पुरअमन और दुनिया से अलग थलग वाक़ई मुल्क है जो एटमी जंग जैसे आलमी बहरान से बहुत हद तक महफूज समझा जाता है। ये मुल्क अपनी सफारती हिकमत अमली, जोग्राफिया और रूहानी तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया के सबसे कम खतरे वाले इलाकों में शुमार होता है। भूटान अपनी पूरी तारीख में कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना और ना है। ये हिमालय के बुलंद तरीन पहाड़ों के बीच छुपा हुआ कुदरत का एक खजाना है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर ऐसा महफूज किला है जहां कोई मिसाइल, टैंक या एटमी हमला आसानी से नहीं पहुंच सकता। फौजी अड्डे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मिसाइल या फिर न्यूक्लियर हथियार, भूटान के पास इनमें से कुछ भी नहीं, और इसी वजह से ये कभी भी हमलावरों का हदफ नहीं हो सकता। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसकी तरक्की का पैमाना यहाँ की हुकूमत का मकसद अमन, फलाह, सादगी और जीडीपी है, न कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, अंदरूनी सुकून है। भूटान के बारे में एक हैरान कुन बात यह है कि ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने साइकोलॉजिकल यानी ये जितना कार्बन नेगेटिव और रूहानी खुशी को आईनी हक बनाया हुआ है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कार्बन पैदा करता है, इससे ज्यादा जज्ब कर लेता है। ये अपने चारों अतराफ से घने जंगलात में घिरा हुआ है, कुदरती पानी और खुराक की पैदावार में भी खुद कफील है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भूटान में 60% से जायद जमीन पर जंगलात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ सयाहों की तादाद भी महदूद रखी जाती है ताकि सकाफत और सुकून बरकरार रहे। नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार किया जाता है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी गैर जानिबदाराना खारिजा पॉलिसी बल्कि अपने दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, जोग्राफियाई साख्त और कानूनी पॉलिसियों के बायस भी एक मजबूत मिसाल है। स्विट्जरलैंड ने 1815 में अपनी गैर जानिबदारी का ऐलान किया और तब से लेकर आज तक किसी आलमी जंग में फरीक नहीं बना, और न ही ये मुल्क नेटो का रुकन है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसका किरदार मसालहत कार का ही रहा है। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड मुकम्मल तौर पर एल्प्स पहाड़ों में घिरा हुआ है जो इसे कुदरती दिफाई किले की हैसियत देते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुल्क की पूरी आबादी के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं। यहाँ स्विस हुकूमत ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाए गए हैं। यहाँ 3 लाख से जायद शेल्टर्स मौजूद हैं। यहाँ स्विस हुकूमत पर हर शहरी को हंगामी सूरत हाल में राशन, गैस मास्क और हिदायतनामे दिए जाते हैं। हर शहर में इमरजेंसी पनाहगाहें और रेडियो सिस्टम मौजूद है। अवाम को बचाव के उसूल सिखाए जाते हैं और इसकी बाकायदा मशकें करवाई जाती हैं। यहाँ तमाम मर्द शहरियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन ये मुल्क जंग में कभी पहल नहीं करता। पहाड़ों में कई दिफाई सुरंगें और महफूज रास्ते बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना तो न्यूक्लियर हथियार हैं और ना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसकी वजह से ये किसी भी एटमी मुल्क का हदफ बनने के इम्कानात से बाहर है। स्विट्जरलैंड के पास साफ पानी के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं और अपनी खुराक की पैदावार में भी ये मुल्क खुद कफील है जो आलमी जंग में भी भूखा नहीं रह सकता। नंबर 3, स्वालबार्ड, नॉर्वे। ये नॉर्वे का एक बर्फानी जजीरा नुमा खित्ता है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर वाक़े है और दुनिया की चंद नायाब ऐसी जगहों में से है जहां एटमी हमले का इम्कान न होने के बराबर है। स्वालबार्ड आर्कटिक ओशन के अंदर शुमाली यूरोप से भी बहुत दूर वाक़े है। कोई भी मुल्क अपनी जंगी हिकमत अमली में इस दूर दराज बर्फानी इलाके को निशाना बनाने का कभी सोच भी नहीं सकता, मगर दीगर सल्वाबार्ड टेरिटरी के तहत ये इलाका नॉर्वे का हिस्सा है। 1920 के दस्तखत कुनिंदा ममालिक जैसे रूस और चीन भी यहाँ पुरअमन मौजूदगी रख सकते हैं। इस इलाके को फौजी सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया है। स्वालबार्ड में ना कोई फौजी अड्डा है और ना ही कोई न्यूक्लियर सहूलत। ये सिर्फ साइंसी, तहकीकी और माहीगीरी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है।
स्वालबार्ड को इंसानियत का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के ज़रूरी बीजों का जखीरा मौजूद है और इसे बनाया भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया है, ताकि अगर दुनिया में कहत या जंग हो जाए तो बीज महफूज रहें। और इसकी आलमी अहमियत के बायस तमाम ताकतें इसे महफूज रखना चाहेंगी और कोई भी इसे निशाना नहीं बनाएगी। यहाँ की सर्द तरीन आबो हवा और बर्फानी पहाड़ कुदरती बंकर्स जैसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यहाँ की कुल आबादी महज 2500 नफूस पर मुश्तमिल है। इनमें भी ज्यादातर तादाद साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिगीरों की है, इसलिए इसे निशाना बनाने का किसी को कोई फायदा नहीं। लेकिन स्वालबार्ड को मुआहिदे के तहत फौजी न्यूट्रल इलाका रखा गया है और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस मुआहिदे का एहतराम करती हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। खासतौर पर अगर एटमी जंग जैसी आलमी तबाही हो जाए तो ये अपनी जोग्राफियाई, सियासी और फौजी वजूहात की बिना पर कभी भी एटमी जंग का हदफ नहीं बन सकता। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, जिससे किसी भी बड़े मुल्क की सरहद नहीं लगती और यही वजह है कि ये कभी भी मैदान जंग नहीं बन सकता। साल 1987 में न्यूजीलैंड में न्यूक्लियर फ्री जोन कानून को नाफिज किया गया, जिसके मुताबिक कोई भी न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर आबदोज या जहाज न्यूजीलैंड में दाखिल नहीं हो सकता और यही कानून न्यूजीलैंड की बका का जामिन है, क्योंकि इसी कानून के बायस न्यूजीलैंड न्यूक्लियर दुश्मनों की नज़र से दूर रहता है। न्यूजीलैंड इसलिए भी महफूज समझा जाता है कि यहाँ तक मिसाइल या फिर बम को पहुँचाना इंतहाई मुश्किल भी है और महंगा भी। न्यूजीलैंड की आबादी बहुत कम यानी 50 लाख के करीब है और शहर भी छोटे हैं, इसीलिए यहाँ कोई भी अहम फौजी या सनती मरकज नहीं जो एटमी हदफ बन सके। न्यूजीलैंड खुराक और पानी के मामले में खुद कफील है। अगर दुनिया भर में कहत या सप्लाई चेन तबाह हो जाए तब भी न्यूजीलैंड अपनी आवाम को संभाल सकता है। यहाँ हुकूमत, निज़ाम और आवाम इंतहाई मुस्तहकम, बाशऊर और पुरअमन है और यही वजह है कि ऐसे ममालिक में दाखिली बदअमनी या जंगी अफरा तफरी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। नंबर 1 पर आता है आइसलैंड। दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिसे माहिरीन एटमी जंग की सूरत में सबसे महफूज मकामात में शुमार करते हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। आइसलैंड शुमाली बहराओ क़यानूस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दरमियान वाक़े एक जजीरा है जो दुनिया के किसी भी बड़े फौजी या सियासी तनाज़े के इलाकाई दायरे से बाहर है। इसे निशाना बनाने के लिए किसी भी एटमी मुल्क को बहुत ज्यादा फासले पर मिसाइल या जहाज भेजना पड़ेगा, जो जंगी हिकमत अमली के लिहाज से इंतहाई गैर मौजू है। आइसलैंड का बैनुल अक़वामी मामलात में किरदार अमन पसंद और गैर मुदाखलती है। इसी वजह से इसका कोई बड़ा दुश्मन नहीं और ना ही माजी में ये किसी तनाज़े या जंग में शामिल रहा है। अगरचे ये नेटो का रुकन है, लेकिन इसके पास अपनी कोई फौज नहीं है। यहाँ ना तो कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और ना ही कोई फौजी अड्डे जो आलमी ताकतों के लिए हदफ बने। आइसलैंड में कभी जंग इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख है, जो बहुत कम है। न तो कोई बड़ी सनत है, न फौजी या तकनीकी तनसीब जो एटमी हमले का जवाब बन सके। आइसलैंड मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर इन्हिसार करता है। पीने के पानी, तवानाई और माहीगीरी की बदौलत ये खराब आलमी हालात में भी अपनी आवाम का पेट पाल सकता है। आइसलैंड के पास कुदरत का दिया हुआ हैरत अंगेज तोहफा है। यहाँ के आतिश फिशानी पहाड़, बर्फ पोश वादियाँ और जमीन दोज गर्म पानी के जखीरे जो ऐसे कुदरती बंकस का काम करते हैं। आलमी ताकतें जब भी कोई एटमी हमला करती हैं तो वो दुश्मन के फौजी अड्डों, सनती मराकज और सियासी दारुल हुकूमत को निशाना बनाती हैं। आइसलैंड चूंकि इन तीनों में से किसी जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसे निशाना बनाने का कोई जवाब ही नहीं बनता।